प्लस 5x और माइनस 2√3। और हमको ये इक्वेशन दी हुई है, तो अगर हम इसमें फाइंड करना होगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर अगर हम बोले रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कंडीशन होती है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 4 2 8 और 8 3 24 आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमको यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 5x। तो हमको इस जो 5x है उसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हम अगर एडिशन करें तो हमको प्लस का 5x मिले, और जब मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले 4√3, और जो इसका मल्टीप्लाई करके आया यानी कि 24x², ठीक है, ये हमको मिले। तो इसको हम कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हमको पता है कि 24 को हम ब्रेक कर सकते हैं 8 और 3 में। 8 3 से क्या होता है 24 होता है, और अगर हम इसको ऐड करेंगे 8 अगर हमने पॉजिटिव ले लिया और -3 नेगेटिव ले लिया और हमने इसको ऐड करा तो हमको प्लस का 5 मिलेगा, ठीक है। तो हमको वही यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव 5। तो इसको हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4√3x², और प्लस का हम लिखेंगे 8x, और माइनस का क्या लिखेंगे 3x, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 2√3। उसके बाद हम जब यहाँ से कॉमन लेंगे x को, यहाँ पर हम x को क्या इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया x, और यहाँ पर क्या आ गया 4 और x दोनों कॉमन आ गए। 4 और x दोनों कॉमन आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा √3x और प्लस का बचा 2। और यहाँ से जब हमने माइनस का हम √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3x प्लस का 2। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं इस पूरे से, √3 प्लस x हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, √3 प्लस x एक ब्रैकेट में आ गया, और अंदर क्या बचा 4x माइनस √3। तो इसको और इसको जब हम एक एक बार इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमको पहले क्या मिलेगा x इक्वल टू माइनस का 2 बाय √3, और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का √3 बाय 4। तो हमारे जो दो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो ये आ गए, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है f(x) इक्वल टू x² माइनस px प्लस का q, ठीक है। हमको इक्वेशन दिया गई है और ये बोला गया है कि अल्फा और जो बीटा है वो इस जो इक्वेशन है उसके रूट्स हैं, ठीक है, हमको ये बोला गया है। तो हमको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमको ये देखना होगा कि अगर कोई इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, और जो इनके कोफिशिएंट है जैसे कि यहाँ पर -p है, ये q है और यहाँ पर 1 है, तो इनका क्या रिलेशन होता है हमको पहले वो सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है अगर हमको कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन ऐसी दी गई है, ठीक है, और हमसे उसमें पूछा गया है कि अल्फा और बीटा क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पावर x। तो यहाँ पे x की पावर का कोफिशिएंट है p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ पावर x² 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया मेरे पास माइनस का p, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, ठीक है। और अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात ना करके अगर हम एक जनरल इक्वेशन की बात करें, जैसे कि मान लो हमको कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है वो इसी फॉर्म में दी होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारी यही होती है। अब यहाँ पर नेगेटिव आ सकता है, यहाँ नेगेटिव आ सकता है, तो वो एक अलग कंडीशन है, पर यहाँ पे एक जनरल जो नॉर्मल कंडीशन होती है इक्वेशन होती है वो यही होती है, ठीक है। और इसके हमको रूट्स दिए गए हैं अल्फा और बीटा। तो इसमें नॉर्मल जो रिलेशन होता है अल्फा बीटा में वो क्या होता है, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो वो क्या आता है माइनस का b बाय ए, माइनस का b बाय ए आता है, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर x की पावर होगी, सॉरी x का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। अगर वहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पर क्या आएगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि हमें x का कोफिशिएंट लेना है विद नेगेटिव साइन,
ठीक है। और अपॉन में क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये लिखेंगे। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो वो क्या होता है, सी बाय ए, तो वो होता है सी बाय ए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको याद रखनी है। अगर हमारे अल्फा और बीटा दो रूट्स दिए गए हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है ये, और अल्फा बीटा होता है ये। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन के हमको क्या रूट्स दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहाँ पर माइनस का बी बाय ए होता है ना, माइनस का बी बाय ए होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस का पी है तो प्लस पी हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरे पास, पी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाय ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, क्यू बाय 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई मेरे पास, सी सॉरी क्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू आ गई। तो ये हमें दो वैल्यू मिली है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे जो पूछा गया था इक्वेशन है वो पूछा गया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही पूछा गया था। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हमें जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है वो यही तो होता है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे अगर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, जब हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या है, पी। तो यहाँ पर आएगा पी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू। तो पी स्क्वायर माइनस 2q। तो जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 2q। और हमको एक इक्वेशन दी गई है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसमें हमको दिया गया है कि जो अल्फा बीटा है वो क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, इतना हमको दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है वैल्यू अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, सिर्फ इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है अगर कोई भी इक्वेशन दी गई है हमको और उसके रूट्स हमको अल्फा बीटा दिए गए हैं तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं और अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीज तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना होगा, माइनस का बी बाय ए होता है, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या है, माइनस बी बाय ए यहाँ पर आ गया। और अल्फा बीटा कितना होता है, सी बाय ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। और हमें सॉल्व क्या करना है, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ एलसीएम में यहाँ से, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो आया है तो उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, और माइनस यहाँ 2 अल्फा बीटा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 सी बाय ए, और अपॉन में अल्फा बीटा है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, सी बाय ए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 2c बाय ए, एंड अपॉन में होगा कितना, c बाय ए। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर का जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और नीचे कितना है, c बाय ए तो है, तो ये वाले a से ये a कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 2ac डिवाइड बाय जो c है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा नीचे ac। ये आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ac।
तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद जो ये टर्म दिया हुआ है, कोई भी हमको यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए दिया होगा उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ताकि हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है, क्योंकि कुछ और हम यहाँ से फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका हमको आंसर पता है, जो चीज हमने फाइंड की है। तो यहाँ पर मैंने भी अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा को इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, तो मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। या पूछा है हमसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, हमको सेम इक्वेशन वही दी हुई है, पर हमको हम फाइंड क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। पर ये वाला सॉल्व करने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, यही होता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। अब यही फॉर्मूले से हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो यहाँ से अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालूंगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 3ab और a प्लस बी, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर इस तरह से इसको लिखना होगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको फिर। अब क्या होगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही हमको लिखना होगा इसको, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है, माइनस का b बाय ए है, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा c बाय ए, और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b बाय ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का b क्यूब बाय ए क्यूब माइनस का 3bc बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको या तो इतना ही लिखा छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए क्यूब एलसीएम लेकर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3abc, हम इसको इतना लिख सकते हैं। और एक मिनट, यहाँ पे छोटी सी हमने गलती कर दी है, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी बाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई, तो ये वाला माइनस और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc डिवाइड बाय ए क्यूब। नेक्स्ट क्या हमको फाइंड करना है, यहाँ पर 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही हमें करना पड़ेगा, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका हम जो एलसीएम लेंगे वो होगा अल्फा बीटा का क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने अभी लास्ट सॉल्व किया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपने लास्ट जो हमने सॉल्व किया था हमारा आंसर क्या आया था, 3abc था और माइनस का बी क्यूब था और डिवाइड बाय क्या था, ए क्यूब था, ठीक है, यही था हमारे पास। बस इसमें अब क्या हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बाय अल्फा बीटा का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, c बाय ए, लेकिन यहाँ पर अपॉन में है, नीचे है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, a बाय सी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ए क्यूब से ये वाला ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 3abc माइनस का बी क्यूब डिवाइड बाय सी क्यूब, ठीक है, हमको ये आंसर मिल जाएगा। जो हमने लास्ट सॉल्व किया है वहां से हमने ये वाला टर्म लिया है, ठीक है। तो इसको हम पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। उसके बाद बस ये वाला जो अल्फा बीटा की क्यूब की वैल्यू है वो हमने यहाँ लिख दी है। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए, अल्फा बीटा होता है सी बाय ए। तो यहाँ पर 1 बाय अल्फा बीटा है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वो हो जाएगी ए बाय सी, और पूरा हम उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक्स दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के जीरोज हैं, और
क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, के की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है हमसे के की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वही है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी से। और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी बाई ए। और यहाँ पे से हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का बी वाई होता है, बी की वैल्यू तो -5 है। यहाँ इसको कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है, -5 है, पर यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 1, ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू कितनी मिल गई, 5। और अल्फा बीटा को भी सेम सी बाई ए होता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, के, और ए की वैल्यू तो 1 है ही। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हमको वैल्यू मिल गई, और अल्फा माइनस बीटा मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अल्फा अब जो यहाँ पर हमको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया था, हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है उसका क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो जब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और एक एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम प्लस का 2 अल्फा बीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे हम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, उसकी जगह हमने ये लिखा हुआ है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा आएगा, और प्लस का 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा ही रह जाएगा। और तो यहाँ पे और ये चीज़ कितनी है, सेम ही है ये। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 25 हो जाएगी, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा कितना है, के इक्वल टू हो जाएगा 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 25/4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस कितने, यहाँ 1 आ जाएगा, और इक्वल टू में 4k हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24/4। तो k इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 6।